हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 13 है। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेक्चर एंड होते होते कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट टाइप का लिखवाया था, बताया था। वो क्या था कि जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं या एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है। मैंने आपको ये एक बताई थी चीज़, है ना। सब लोगों ने लिखा होगा, आई होप। मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद हमें फटाफट से देखना है कि उस ट्रिक का या उस इम्पॉर्टेंट चीज़ का हम यूज़ कैसे करेंगे संख्याओं को पहचानने में कि वो अपरिमेय है या परिमेय है। मैंने क्या बताया था कल? सबसे पहली चीज़, जब हम परिमेय को जोड़ते हैं दूसरी परिमेय से तब हमें वापस से एक परिमेय संख्या मिलती है। पहली चीज ये बताया था। दूसरी चीज, जब हम परिमेय संख्या को एक दूसरी परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें वापस से एक परिमेय मतलब कि रैशनल नंबर मिल जाता है ना। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? जब एक अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं दूसरी अपरिमेय संख्या से तब क्या रिजल्ट आता है? तब परिमेय या अपरिमेय आने के दोनों चांसेस होते हैं। या तो हमें परिमेय मिलेगा उत्तर या तो अपरिमेय मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों चांसेस होते हैं। और क्या बताया था मैंने? जब एक अपरिमेय को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब भी हमें दोनों चीजें आने के चांसेस रहते हैं। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। आगे अब परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन लेंगे हम, तब देखेंगे क्या होगा। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से जोड़ते थे तो रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। क्लियर है? आगे ये सब चीजें मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूं। एक परिमेय को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब भी रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती है ना। ये 6 पॉइंट हमने कल लिखवा दिए थे। ओके, अब इन्हीं 6 पॉइंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं कुछ। उन क्वेश्चंस में आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और उन नंबर्स को आपको पहचानना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लो हमें दिया गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका वापस से स्क्वायर रूट। इसको पूछ रहा है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए इसके अपोजिट मान लो। यदि संभव है माना स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है ना। अगर ये एक परिमेय संख्या है तब हम इसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। a बाई बी ऐसे लिख सकते हैं जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, a बाई बी के रूप में लिख दिया। अब दोनों पक्षों में वर्ग करो, देखो क्या आता है। वर्ग करने पर इधर क्या आ गया? स्क्वायर रूट हट जाएगा जब वर्ग करेंगे ना, और राइट साइड में ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। एलएचएस में एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से जोड़ा गया है। एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से जोड़ा गया है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा?
अपरिमेय, मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गया, अपरिमेय। जबकि जो हमारा राइट हैंड साइड है, ए अगर पूर्ण संख्या है तो ए स्क्वायर भी पूर्ण संख्या होगी, बी अगर पूर्ण संख्या है तो बी स्क्वायर भी पूर्ण संख्या होगी। अब एक पूर्ण संख्या के बटे में दूसरी पूर्ण संख्या दी हुई है तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय। एलएचएस हमारा अपरिमेय आ गया, आरएचएस हमारा परिमेय आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर। तो इससे क्या पता चला, देखो मैं वही रिपीटेटिव स्टेप्स बार बार नहीं लिखने वाला हूं कि इसलिए कथन एक सत्य नहीं है क्योंकि हमारा जो अनुमान था या कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण है। ये सब बार बार मैं नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि आप लोग को इसकी अब हैबिट बन जानी चाहिए, आप लोग को अब पता हो जाना चाहिए कि हमें ये लिखना है यहाँ पे। इसलिए जो हमने माना था वो गलत है ना। तो इसलिए क्या पता चला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब बीच की कई सारी चीजें मैंने स्किप कर दी, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है क्यों मैंने स्किप की और क्या मैंने स्किप किया, है ना। यहाँ पे कई सारे स्टेप्स आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कोई संख्या परिमेय है या नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, 2 प्लस रूट 3 को इसके व्युत्क्रम से जोड़ने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी। कैसी का मतलब परिमेय होगी या अपरिमेय, ये पता लगाना है। पिछले क्वेश्चंस में तो आपको दिखाना रहता था कि ये अपरिमेय है, दिखाना है तो मतलब वो चीज पहले से ट्रू है, आपको उसे प्रूफ करना है मैथमेटिकली। लेकिन यहाँ पे आपको पता लगाना है कि ये चीज परिमेय है या नहीं, है ना टफ जॉब। तो देखते हैं कैसे करते हैं, कैसी संख्या प्राप्त होगी ये हमें पता लगाना है। ओके चलो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहली बात तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स। इसी को ये ऊपर न्यूमरेटर में है, मतलब अंश में, इसको हर में ले जाओ तो इसका व्युत्क्रम बन जाता है ये। अब कह रहा है इस व्युत्क्रम को इसी से जोड़ने पर क्या हमें रिजल्ट आएगा। तो 2 प्लस रूट 3 को इसके व्युत्क्रम से जोड़ दें तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे अपॉन 1 करके एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे 1 ही आने वाला है। ओके आगे देखो क्या आएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जब होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना आएगा ना। 2 2 4 1 2ab और प्लस का 1 पहले से लिखा हुआ है अपॉन में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो 4 में 3 जोड़ोगे 7 7 1 8 प्लस 4 रूट 3 वैसे उतार लो, अपॉन में क्या आया 2 प्लस रूट 3। ऊपर तुम्हें 4 कॉमन दिख रहा है दोनों में, ले लो 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे रूट 3 बचेगा और अपॉन में 2 प्लस रूट 3 वैसे ही। ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 4। तो 4 कैसी संख्या है, हमने जब इसको 2 प्लस रूट 3 को इसके व्युत्क्रम से जोड़ा तो हमें 4 मिल गया। और 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना, जो कि परिमेय संख्या है। डोंट माइंड क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। तो परिमेय संख्या हमें जब ये मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें परिमेय संख्या चाहिए थी, जो हमें संख्या चाहिए थी 2 प्लस रूट 3 को इसके व्युत्क्रम से जोड़ने पर वो कैसी संख्या मिली, परिमेय संख्या, है ना। इस एक एग्जांपल मैं इस टाइप का और डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद मोस्टली हम लोग शुरू करेंगे अपना रैशनल नंबर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग फटाक से।
2 एग्जांपल्स हो गए। तीसरा एग्जांपल है, हमें पता लगाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 48, 48 का जो वर्गमूल है ये कैसी संख्या है। और इसके आगे नहीं लिखता हूं मैं, ये हमें पता लगाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 48 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखो, जब भी हमें स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या दी जाए जो कि प्राइम ना हो, अगर प्राइम हो गई तब तो हमें पता ही है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम संख्या अगर लिख दें हम अभाज्य संख्या, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, इरेशनल। लेकिन जब स्क्वायर रूट के अंदर ये ऐसी लिखी हुई संख्या, तो हमें सबसे पहले 48 के फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड, है ना। तो 48 के फैक्टर्स करो, कैसे आएगा, फैक्टर ट्री का यूज करके। 2 यहाँ पे 24, 2 यहाँ पे 12, फिर 2 यहाँ पे 6, फिर 2 यहाँ पे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। तो ये 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो 2 की घात कितनी हो गई, 4 गुणे 3। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जब किसी संख्या को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तब हम उसकी घात को आधी कर देते हैं, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है घात का 1/2। अगर 2 की घात 4 है तो हम अगर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 2 बचेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3। आ रही है ना बात समझ में। चलो, 2 की घात 2 का मान क्या होता है, 4, स्क्वायर रूट 3। वैसे ही आपने यहां से लेकर यहां तक जो सफर तय किया वो सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इस संख्या का दोबारा अगर स्क्वायर कर दें तो हमें 48 ही मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, अगर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो मैंने भी बताया था, a रूट b का अगर स्क्वायर करें तो a स्क्वायर गुणे b हो जाता है। करो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर गुणे 3 हो जाएगा ना। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16 गुणे 3 बराबर 48। मतलब हम लोग 48 पे आ गए, मतलब सही था अपन लोग का। चलो यहाँ पे हमें क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 48 को हम स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। गॉट इट। अब देखो 4 एक परिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय को कहीं अपरिमेय से गुणा किया गया हमने, ये देखो परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया तो हमें रिजल्ट क्या आया था, अपरिमेय। तो इसका मतलब 4 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। ऐसे करना है, कोई भी नंबर इस टाइप में दिया हो, इस टाइप में दिया हो या इस टाइप में दिया हो, आप लोग इन 6 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आसान, 6 पॉइंट की जरूरत ही नहीं है वैसे हमें, परिमेय सिर्फ हमें इन दोनों पॉइंट्स की जरूरत रहेगी ज्यादातर, जहां पे एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय रहेगी। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं रैशनल नंबर्स का, है ना। उसको अगर इस लेक्चर में ना सही तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या है। क्लास 9th में तो काफी कुछ पढ़े हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, तो डेफिनेशन वगैरह तो आपको काफी क्लियर ही होगी, है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती है, और ये भी पढ़ा सुना होगा अगर ना पढ़ा होगा तो, कि उनका जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत होता है टर्मिनेटिंग, या तो अशांत आवर्ती होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव। परिमेय संख्याएं डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, है ना, और q 0 के बराबर नहीं है। ये होती है परिमेय संख्याओं की परिभाषा। ओके, अब कोई भी परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्याओं के, इनको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स।
अब रैशनल नंबर्स के टू टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है इनका जो मतलब रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह का होता है, शांत मतलब कि टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड या रिपीटेटिव। तो टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। टर्मिनेटिंग वो होता है जब हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलें और डेसिमल के बाद कुछ अंक के बाद वो उसका जो दशमलव है वो रुक जाए। मतलब कि हमने मान लो किसी p/q को दशमलव में बदला, मतलब q से p को भाग दिया, तो यहाँ पे दशमलव आया, उसके पहले कुछ नंबर आए और उसके पास कुछ दूर जाके हम यहाँ पे रुक गए, मान लो 0.325 इस टाइप का समथिंग कुछ आया, एग्जैक्ट मैं ये नहीं बता रहा हूँ, कुछ दूर के बाद जाके रुक गया। तो इस तरह जब हम किसी परिमेय संख्या को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट जब हम दो p/q को q से p को डिवाइड करते हैं और जो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं वो आता है कोशेंट, वो रिपीट होते चला जाता है, 1 2 है ना, 1 2 1 2 1 2, मतलब कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही आते चला जाएगा, या 3 3 3 3 ऐसे एक, लेकिन पैटर्न बन जाएगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी, है ना। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल लेके बताऊं तो आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हम लोग इस शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को समझने के लिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक दो कि क्या होता है एक्चुअली में शांत और अशांत दशमलव प्रसार। अगर हम एक एग्जाम्पल लें जैसे कि 5 4 3 और बटे में एक अपरिमेय संख्या ले लो ऐसी, बटे में 15, ओके। हमें इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा निकालना है। और एक और एग्जांपल है 67/3, इसको देखना है। एक एक करके दोनों को देखते हैं कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग। इसको देखो 15 से भाग दो 543 को, 3 बार जाएगा तो 45 आएगा, 6 15 छक्का 90, 3 पॉइंट रखो 0 आएगा, 15 2 30, क्या आया 36.2 पॉइंट, दशमलव के एक अंक के बाद ये रुक गया। तो मतलब जो 543/15 का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है वो शांत है ना, टर्मिनेटिंग है। आ गया ये। इसको देखो 67 को 3 से डिवाइड करो, 2 बार गया 6, फिर से 2 बार 6 1.0, 3 3 9, फिर से 1 आ गया, पॉइंट है ही तो 0, फिर 3 3 9। अब ये रिपीट होना शुरू, अब ये 3 3 3 आते चला जाएगा जो कि कहीं नहीं रुकेगा, रिपीटेड है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है। तो 67/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 22.3333, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब किसी संख्या में एक ही चीज बार बार रिपीट करने लगे तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब 3 अब रिपीट होते चला जाएगा आखिर तक, ओके। तो क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, समझ आ गया आप लोग को। अब हम लोग देखने वाले हैं कब किसी परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो संख्या कैसी दिखेगी देखने में,
अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसी दिखेगी, ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। ओके, अब हमें समझना है कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा। ये चीज़ समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल उठाएंगे, उनको करते चलेंगे और उन्हीं से कैसे हमारी थ्योरी डेवलप हो रही है वो देखना है ना। तो मैं 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख देता हूँ, 1.25 और दूसरा 0.0252। इन 2 एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। ये दोनों देखो शांत दोनों का दशमलव प्रसार है ना। ये कोई भी परिमेय संख्या रही होंगी, जब हमने उन परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदला तो हमें ये मिला और ये शांत है, टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि दशमलव के 4 अंक के बाद ये रुक गया और दशमलव के 2 अंक के बाद ये रुक गया। तो हम लोग को ये देखना है कि जब हम इन संख्याओं को बदलेंगे p/q के रूप में, तब हमें वो संख्या कैसी दिखेगी देखने में, है ना। आपको किसी भी दशमलव संख्या को एक पूर्णांक में बदलना आता है ना, कैसे? इस दशमलव संख्या को भिन्न में अगर बदले हम तो 1.25 को हम लिख सकते हैं, 1 के पॉइंट के नीचे 0 लिखा जाता है ना, ऊपर से दशमलव हट जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो बटे में 2 0 ऐसे आता है। ये सब आपको मालूम है, एक अच्छा 6-7 की चीजें हैं। इसको अगर बदलोगे तो ये क्या आएगा, 252 डिवाइडेड बाई 1 के बाद 4 0। ओके, यहां तक हम लोग आ गए। अब हम लोग को 125 को फैक्टर करके लिखना है, गुणनखंड, 100 को भी फैक्टर करके लिखना है और इसी तरह इन दोनों को फैक्टर करके लिखना है। 125 को अगर फैक्टर में तोड़ोगे तो 5 × 25, 25 × 5 125, मतलब 5 की घात 3 आया 125 का। और 100 मतलब 10 का स्क्वायर होता है ना, ये आ गया। 252 को जब फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 2 1 2 6, फिर 2 से तोड़ोगे, फिर इस बार 3 से, फिर इस बार 3 से, अब 7 से, है ना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 के 12 12 24, 12 3 36 और 36 गुणे 7 जब करोगे, ठीक है, अपना इतना आया। मतलब 252 को जब फैक्टर्स में तोड़ा तो 2 की घात 2 आ गई, 3 की घात 2 आ गई और 1 7 आ गया, और बटे में 10 की घात 1 2 3 ये आ गया। एक अपनी संख्या इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। अब हमें अंश को वैसे ही लिखना है और हर मतलब डिनोमिनेटर में 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, 10 को भी फैक्टराइज कर दो, इधर सेम करो, इसको वैसे ही लिखा रहने दो और बटे में 10 को तोड़ दो 2 × 5 में, देखते जाओ। ये ऊपर 5 × 3 आया और बटे में a × b की घात कुछ होती है तो वो a की घात 3 × b की घात 3 में बदल जाती है, तो ये 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 में चेंज हो जाएगा। सेम ये कैसे हो जाएगा, 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 7 ऐसे ही रहेगा और अपॉन में 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब, और सॉरी यहाँ पे पावर 1 2 3 4 थी यार, चलो 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। अब देखो 5 क्यूब कैंसिल, 1/2 क्यूब आया इधर। राइट साइड में क्या क्या कैंसिल होगा, 2 की 2 पावर, यहाँ से 2 पावर कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 बटे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4, इतना आया। हमने इस दशमलव वाली संख्या को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। देखो अब ना तो ऊपर और नीचे कुछ कॉमन है इसमें, ना ऊपर और नीचे कुछ कॉमन इसमें, ये 2 की घात 3 है, 23 लग रहा है ऐसे। हमने p/q फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दिया कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को प्राइम्स हैं, समझ रहे हो ना, को प्राइम्स, सहअभाज्य। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं रह गया। अब आगे देखो, ये p/q के फॉर्म की है, इसको लिख दो 1/2 की पावर 3 का क्या होगा 8, इसको लिखो 3 3 9, 9 7 63 ऊपर आया, अपॉन में क्या आ जाएगा
2 टू ज़ा 4, वैसे कर लो, हाँ 2 टू ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर जब 4 रहेगी तो 5 की पावर 3 का मान 125 होता है, जब 4 रहेगी तो 625 हो जाएगा। ओके, 4 को इससे गुणा करोगे तो 4 पंचे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0, फिर कैरी 1, 4 संग 24, 1 25, नीचे आया 2500, ऊपर आया 63, नीचे आया 8, ऊपर आया 1। हम लोगों ने यहां से यहां तक का सफर तय किया। हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां एक निकल कर आएंगी। पहली, ये तो बदलना हमें आता ही है क्लास 6 से। एक हमें ये पता चला कि हम किसी भी दशमलव की संख्या को ऐसी संख्या में बदल सकते हैं जिसका अंश और हर दोनों को प्राइम्स है ना। यहां से यहां तक जब आए तो अंश और हर दोनों को प्राइम्स है, यहां भी अंश और हर दोनों को प्राइम्स है। और दूसरी चीज, जब हमने इसको अंश और हर में बदला तो हम देख रहे हैं कि बटे में जो आ रहा है नंबर वो या तो 2 की घात में है या तो 5 की घात में है। यहां 2 और 5 की घात में दोनों है, यहां 2 की घात में है। 2 और 5 के सिवा कोई भी फैक्टर नहीं आएगा अगर हम इस तरह की संख्या को p बाई क्यू के रूप में बदल रहे हैं तो। सोचो क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूं। 100 देख रहे हो यहाँ पे 10,000 देख रहे हो। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हमने इसको घात में लिखा और 10 का फैक्टर किया, यहां पे भी फैक्टर किया, यहां पे भी फैक्टर किया, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 गुणे 5। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 के सिवा कुछ आएगा ही नहीं ना। जब 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आया यहां, तो यहां भी नहीं आना है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चली। किसी भी संख्या को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तोड़ सकते हैं, पहली। दूसरी, जब हमने संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा तो जो q है वो 2 की घात कुछ गुणे 5 की घात कुछ आएगा, है ना। तो ये जो हमने अभी तक एनालाइज किया, इसको हम लोग एक प्रमेय या एक थ्योरम के रूप में लिख लें सिस्टमैटिक, तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी ये सब समझने में। ओके, तो वो थ्योरम कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। चलो, प्रमेय के रूप में कैसे लिखना है देखते हैं। सलामत रहे। प्रमेय तीसरा, 2 प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो 3rd प्रमेय रहेगा। कैसे हमने शुरू किया था, माना x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यही लेकर तो हम लोग चले थे ना, है ना। दशमलव प्रसार शांत लेके चले तो तुम कहां पहुंचे थे कि उस x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो x को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पे हमारे पास कंडीशन क्या थी, p तथा q सहअभाज्य है ना। और एक चीज थी, जो डिनोमिनेटर मतलब हर था तथा q के अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, वो किस टाइप का था, 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ, इसी टाइप का था ना। इस रूप का होगा जहां m तथा n क्या है, ऋणात्मक नहीं है, मतलब कि निगेटिव। किसी चीज को इंग्लिश से लिख लेते हैं।
थ्योरम 3। सपोज x is a rational number whose मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। ओके, देन x कैन बी written in the form of p by q, where p and q are co-primes, पहली कंडीशन, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are not या नॉन निगेटिव। इतनी चीज हम लोगों ने अभी तक कंक्लूड की, है ना। कोई भी नंबर दे दिया गया हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत हो, तो हम उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य है, और जो q है उसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में टूटेगा, जहां पे 5 और m और n जहां पे 0 नहीं है ना। ये हम लोगों ने अभी तक सीख लिया। अब आई थिंक इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं क्योंकि ये काफी लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट अपोजिट। हम लोग यहां से शुरू करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में पहले से लिखी रहेगी और उसका जो q होगा वो इस टाइप का होगा, और हम लोग देखेंगे कि जब हम इसको डेसिमल यानी दशमलव में बदल रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग, मतलब कि शांत आ रहा है। तो ओके, तो ये वाली चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।